ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया में एक बार फिर से हम आप सभी का वेलकम करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स अपक्रिया को बैलेंस करना है, किस तरीके से बैलेंस करना है। तो रिडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को संतुलित करने के दो नियम बताए थे। एक था आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा और दूसरा था ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को संतुलित करने का नियम पढ़े थे। उसमें से एक एग्जाम्पल पढ़े थे। आज कुछ ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रियाओं को लिख करके हम उनको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा उनको बैलेंस करेंगे। ठीक, तो हम लोग नियम में क्या पढ़े थे। सबसे पहले दिए गए ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया में ऑक्सीकरण को पहचान कर अलग लिख लेते हैं और अपचयन को पहचान कर अलग लिख लेते हैं। ठीक, नंबर एक क्या था, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया में अपक्रिया को संतुलित करने के नियम में क्या था, आयन इलेक्ट्रॉन विधि में नंबर एक में था कि ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचान कर अलग लिख लेंगे। दूसरे में परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए या ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करने के लिए H2O H+ और OH- का उपयोग कर लेते हैं। तीसरा नियम लिखाए थे, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं में दोनों तरफ आवेश को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन लिख लिया जाता है। उसके बाद चौथा नियम बताए थे कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संतुलित करने के लिए उचित संख्या से गुणा कर दिया जाएगा। ठीक, और उसके बाद पांचवा नियम क्या बताए थे, पांचवा नियम भी प्राप्त ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया दोनों संतुलित समीकरण को जोड़ करके ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का जो संतुलित समीकरण होगा उसे जोड़ दिया जाएगा। जो समीकरण प्राप्त होगा वही संतुलित समीकरण होगा, वही रिडॉक्स या जो दिया गया ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होगी उसका वो संतुलित समीकरण होगा। एक ये रिएक्शन दिया गया है, इसको संतुलित करना है वही 5 नियमों की सहायता से। सबसे पहले हम लोग देखो लिखा है यहाँ MnO4 माइनस से बन क्या रहा है, Mn2+ बन रहा है। उसके बाद यहाँ लिख दिया जाए Fe2+ से क्या बन रहा है, Fe3+ बन रहा है। ठीक, सबसे पहला नियम क्या था कि सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को पहचान करके अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर MnO4- लिखा है तो MnO4- में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लिए, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 4 इक्वल में कितना -1। फिर हल करोगे x माइनस कितना हो जाएगा 8 इक्वल हो जाएगा -1 और x बराबर हो जाएगा +8 -1 इक्वल हो जाएगा +7। यानी कि MnO4- में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +2 है, +7 से +2 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे कि यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो रिएक्शन कैसा होगा, अपचयन होगा। तो यहाँ लिख दिए अपचयन, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। उसके बाद Fe2+ है और यहाँ पर Fe3+ है। ऑक्सीडेशन नंबर में +1 की वृद्धि हो रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो हम लोग रिएक्शन कैसा लिख देंगे, ऑक्सीकरण लिख देंगे। ठीक, पहले नियम में यही लिखे थे। आयन इलेक्ट्रॉन विधि के पहले नियम में क्या था कि सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को पहचान करके अलग अलग लिख लिया जाता है। तो MnO4- से Mn2+ में इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहाँ पर +2 है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है इसलिए यहाँ पर अपचयन हो रहा है। यहाँ Fe2+ था, यहाँ पर Fe3+ था, यहाँ पर +2 से +3 हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा है। समीकरण नंबर 1 है और यहाँ पर समीकरण नंबर 2। उसके बाद इस रिएक्शन को संतुलित किया जाए अपचयन वाले में, यहाँ लिखा है -1। उसके बाद यहाँ पर एरो लगा होगा Mn2+। दूसरा नियम क्या था, सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचाने। दूसरा नियम ये था कि दोनों ऑक्सीकरण होगा चाहे अपचयन होगा, दोनों समीकरणों में दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या या ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करने के लिए हम लोग आवश्यकता अनुसार H+ OH-
और H2O का उपयोग कर लेंगे। जनरली ये बताए थे यदि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा तो H+ और पानी का यूज करेंगे, और यदि बेसिक मीडियम में होगा तो OH और H2O का यूज OH- और H2O का यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो लिख दिए कि रिएक्शन किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है। यदि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है या रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में संतुलित करना है, ठीक, यहाँ पर हम लिख दिए एसिडिक मीडियम, तो जो रिएक्शन संतुलित करेंगे सब एसिडिक मीडियम में रहेगा। तो रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में संतुलित करने के लिए यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करना है तो H+ का और पानी का उपयोग कर लिया जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और इधर कितना पानी का मॉलिक्यूल्स लिखा जाए, एक पानी का मॉलिक्यूल यदि लिख दिया जाए, यहाँ पर पानी का एक अणु लिख दिया जाए तो एक पानी के अणु से एक ऑक्सीजन मिलेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ कितने से गुणा कर दिया जाए, 4 से गुणा कर दिया जाए। देखो इस 4 को ना देखा जाए तो इस पानी के मॉलिक्यूल्स में एक अणु में कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो इधर कितना ऑक्सीजन था, 4 था, तो 4 ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए एक पानी के मॉलिक्यूल्स को 4 से गुणा किया गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 था और यहाँ पर पहले से 4 था। उसके बाद यदि इधर देखो मैग्नीज कितना हुआ, 1 है, मैग्नीज कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना हुआ ऑक्सीजन 4। उसके बाद बचा क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 दूनी 8 H है, तो H8 हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम लोग H+ का यूज करेंगे, यहाँ पर H+ लिख दिया जाए, H+ लिखे, 8 H+ क्यों लिखे, क्योंकि 4 और 2 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 8, इसलिए यहाँ पर 8 H+ लिखा गया। उसके बाद देखो इस दोनों समीकरण में पहला क्या था, पहला ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचाने, दूसरा क्या था कि दोनों तरफ समीकरण में दोनों तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार H2O और OH और H+ का यूज कर लेते हैं। यदि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा तो H+ और H2O का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया, 8H हो गया, 8H हो गया, 4O हो गया, 4O हो गया, 8 एक Mn है और एक Mn, यानी कि इस समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या संतुलित हो गई। उसके बाद तीसरा नियम लिखाए थे, आवेश को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार उचित संख्या में इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए। इस पूरे एरो के इस तरफ देखा जाए तो कितना है, प्लस माइनस है, 8 का कितना है, प्लस का है, माइनस का कितना है, 1 है, हल करो कितना आ जाएगा, प्लस का 7, यानी कि इस एरो के इस तरफ देखा जाए तो कितना प्लस है, 7 प्लस है, और इस तरफ देखा जाए तो कितना प्लस है, 2 प्लस है। तो आवेश को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन लिख लिया जाए। इधर कितना इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए कि 2 प्लस इधर भी हो जाए, इधर 7 प्लस है तो 7 प्लस को 2 प्लस में बदलने के लिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए कि इधर भी 2 प्लस हो जाए। यदि यहाँ पर हम लिख दिए कितना, 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए, 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन पर 5 माइनस होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन पर 5 माइनस होगा, तो 5 माइनस यहाँ पर है, 7 माइनस यहाँ पर था, तो 7 प्लस में से 5 माइनस हटा दिया जाएगा, कितना प्लस बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। यानी कि इस समीकरण के इस तरफ देखा जाए तो +2 है, और इस समीकरण के इस तरफ देखा जाए तो टोटल कितना प्लस आया, प्लस का 2 आया। यानी कि ये जो अपचयन अपक्रिया है ये क्या हो गई, संतुलित हो गई, अपने आप में अपचयन अपक्रिया संतुलित हो गई। क्यों संतुलित हो गई, एक मैग्नीज है तो एक मैग्नीज है, 8H है तो 8H है, और 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन है, और इधर टोटल प्लस कितना है, 2 प्लस है, और इधर भी टोटल प्लस कितना है, 2 प्लस है, इसीलिए यह अपचयन अपक्रिया संतुलित है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया जाए। उसके बाद यहाँ लिखा है Fe 2 प्लस से Fe 3 प्लस हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर 3 प्लस है, दोनों तरफ आवेश को संतुलित करने के लिए तीसरा नियम था, आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन लिख लिया जाता है। यदि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस में से 1 प्लस घट जाएगा, तो कितना प्लस बचा, 2 प्लस, इधर भी 2 प्लस है और इधर भी 2 प्लस है। यानी कि जो ऑक्सीकरण अपक्रिया लिखी गई है दोनों तरफ 2 प्लस है, और दोनों तरफ एक आयरन इधर भी है, एक आयरन इधर भी, यानी कि दी गई ये ऑक्सीकरण अपक्रिया अपने आप में दोनों तरफ संतुलित है, एक आयरन इधर तो एक आयरन इधर, 2 प्लस इधर तो 2 प्लस इधर, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 4। ठीक, उसके बाद हम लोग नियम में क्या पढ़े थे,
अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा कर दिया जाएगा। ठीक, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा कर दिया जाए। यदि इस पूरे समीकरण में 5 से गुणा कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। ठीक, तो इस पूरे ऑक्सीकरण वाले में कितने से गुणा कर दिया जाए? 5 से गुणा कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 से गुणा करोगे, यहाँ हो जाएगा 5Fe2 प्लस, उसके बाद एरो यहाँ हो जाएगा 5Fe3 प्लस प्लस यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। ठीक, उसके बाद लास्ट में जो नियम लिखाए थे, 5वां नियम था। ठीक, 5वें नियम में क्या था? जो संतुलित अपचयन अपक्रिया और अपने आप में संतुलित ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाओं को जोड़ लिया जाएगा और दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी और उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 3 प्लस 5 यानी 3 और 5 समीकरण को जोड़ दिया जाए। कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर लिखा है MnO4 माइनस, उसके बाद प्लस 8H प्लस, उसके बाद प्लस 5 इलेक्ट्रॉन साइन ऑफ एरो, यहाँ पर Mn2 प्लस, उसके बाद प्लस 4H2O। ठीक, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा 4H2O। दूसरे में आ जाओ, यहाँ पर Fe5Fe2 प्लस से यहाँ हो जाएगा 5Fe3 प्लस। ठीक, अब दोनों समीकरण और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन और सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन हो गया यार, कहाँ से 10 हो जाएगा? यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 था तो 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया जाए। देखो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है और इस तरफ कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, बचा क्या? यहाँ पर MnO4 माइनस, तो यहाँ लिखो MnO4 माइनस, उसके बाद बचा क्या? Fe2 प्लस 5Fe2 प्लस, उसके बाद 8 प्लस का 8H प्लस साइन ऑफ एरो, इधर क्या बचा? Mn2 प्लस प्लस यहाँ पर 5Fe3 प्लस प्लस 4H2O। अब एक बार ये समीकरण चेक किया जाए, सत्य है अथवा असत्य, यानी संतुलित है अथवा असंतुलित है। यहाँ पर मैग्नीज कितना है? 1 है। यहाँ पर मैग्नीज कितना है? 1 है, यानी कि मैग्नीज अपने आप में संतुलित है। यहाँ पर आयरन कितना है? 5 है। यहाँ पर आयरन कितना है? 5 है, यानी आयरन अपने आप में संतुलित है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4 है और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे ऑक्सीजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन देखो 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन उधर भी है, यानी कि मैग्नीज, ऑक्सीजन, आयरन दोनों तरफ संतुलित है। बचा क्या? आवेश। इस तरफ देखो कितना आवेश है? यहाँ पर 8 प्लस है, इधर 5 दूनी 10, तो 10 8 18 में से 1 गई, कितना बचा भाई? 2 प्लस ये है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10 प्लस, और उसके बाद 8 है कम 8, ये 8 है ना, तो यहाँ पर 8 प्लस हुआ, 8 प्लस ये 10 प्लस ये और माइनस कितना है? 1 है, तो 10। ठीक, 10 और 8 18 में से गए कितना? इस तरफ, यानी कि इस एरो के इस बाईं तरफ टोटल कितना प्लस है? 17 प्लस है, और इस एरो के दाहिनी तरफ भी 17 प्लस होगा, तब तो रिएक्शन सही, अदरवाइज गलत है। तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15, और उसके बाद यहाँ पर देखो 2 प्लस है, प्लस का 2 प्लस लिखो तो 2 प्लस ये 15 प्लस ये टोटल कितना हो गया? प्लस का 17। यानी कि जो आप लोग ये समीकरण संतुलित किए हैं, ठीक, सॉल्व किए हैं, ये संतुलित है। जो ऊपर दिया गया था आयनिक असंतुलित समीकरण, ये आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित समीकरण होगा। चलो इसके बाद हम लोग दूसरा समीकरण देखते हैं उसी से। ठीक, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा इसको संतुलित करना है,
किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ठीक, ये जो आयनिक समीकरण दिया गया है, इस दिए गए आयनिक समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा एसिडिक मीडियम में संतुलित करना है। जनरली एसिडिक मीडियम में हम लोग H+ और H2O का यूज करते हैं। बेसिक मीडियम में OH- और H2O का यूज करते हैं। यहाँ पर आयन इलेक्ट्रॉन विधि की सहायता से हम लोग एसिडिक मीडियम में इस दिए गए आयनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। सबसे पहले नियम में हम लोग क्या पहचानते हैं कि दिया गया जो समीकरण है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को पहचान करके अलग अलग लिख लेते हैं। तो MnO4 से Mn2+ तो बनेगा, ना कि MnO4 से क्या बनेगा? SO4, क्योंकि यहाँ पर Mn है तो Mn वाला प्रोडक्ट तो बनेगा। तो MnO4- से Mn2+, यहाँ लिख दो Mn2+। उसके बाद यहाँ लिखा है SO3 और यहाँ पर कितना -2 से बन रहा है SO4, कितना -2। उसके बाद इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके पहले वाले रिएक्शन में सोल्व किए हो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? +7 था। कैसे +7 आया? सब लोग पता कर लिए अच्छे से। तो यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +2 है, तो +7 से +2 हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है। जब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होगा तो रिएक्शन कैसा होगा? अपचयन होगा। तो ये वाला पहला रिएक्शन कैसा होगा? अपचयन होगा। दूसरा रिएक्शन देखो, यहाँ SO3 लिखा है, इसका ऑक्सीडेशन SO3 लिखा है। इसे सिद्ध करना है कि इस पर सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पर सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। चलो देखते हैं। S सल्फर का X मान लो, प्लस ऑक्सीजन का माइनस का कितना होता है? 2 लिखो। एक ऑक्सीजन का -2, कितना ऑक्सीजन है? 3 है, इक्वल माइनस कितना है? 2 है, तो -2। उसके बाद यहाँ पर X -6, ये हो जाएगा कितना? -2। तो X इक्वल सॉल्व करोगे भाई, 3 दूनी 6 हुआ, तो यहाँ पर 6 लिखे। ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो X बराबर करोगे, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। ये +6 और ये -2, तो हो जाएगा +4। यानी कि इस SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4 है। यहाँ पर देखो SO4 में S का X मान लो, प्लस ऑक्सीजन का -2 मान लो। यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई? 4 से, इक्वल कितना? -2 कर दो। ठीक, उसके बाद X लिखा रहने दो, -4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। उसके बाद X इक्वल निकालो कि ये उधर जाएगा, +8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, X इक्वल हो जाएगा प्लस का कितना? 6 हो जाएगा। इस अभिक्रिया में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +4 है और यहाँ पर कितना है? +6। देखा जाए तो +4 से +6 हो रहा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो हम लोग डिफिनेशन में पढ़े हैं, यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो रिएक्शन कैसा होगा? ऑक्सीकरण होगा। ठीक, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया को संतुलित करने के लिए हम लोग सबसे पहला नियम क्या पढ़े थे कि सबसे पहले दिए गए समीकरण में ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को पहचान करके अलग अलग लिख लेते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों समीकरण को पहचान करके अलग अलग लिख लिए। उसके बाद हम लोग चाहे पहले अपचयन को सिद्ध करो यानी हल करो और चाहे ऑक्सीकरण को। तो MnO4- से क्या बन रहा है? MnO4- से Mn2+ बन रहा है। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 0 है। इस दूसरे नियम में क्या बताया था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार H+ और H2O का उपयोग कर लेते हैं। अगर पानी लिखा जाए, H2O लिखा जाए, ठीक, इस तरफ H2O लिखा जाए, उसी तरफ क्यों लिख रहे हैं? यदि H2O को इधर लिखा जाए तो पहले तो ऑक्सीजन इधर, वैसे भी पहले से 4 ऑक्सीजन है, यदि एक पानी का मॉलिक्यूल्स इधर लिख दिया जाए तो ऑक्सीजन और बढ़ जाएगा। इसीलिए पानी का अणु इधर ना लिख करके उधर लिखा जाएगा, क्योंकि इधर तो ऑक्सीजन पहले से उपस्थित है। तो एक पानी का अणु लिखोगे तो उसमें से आपको 1 ऑक्सीजन मिलेगा, और यदि यहीं पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे H2O। ठीक, तो एक पानी के अणु से देखो 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, यदि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरफ कितना ऑक्सीजन था? 4 था, इसीलिए वहाँ पर मल्टीप्लाई किए, कितना आया? 4 आया। उसके बाद देखो इस तरफ देखा जाए तो हाइड्रोजन कितना है? 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इस तरफ कितना है? 0 है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए 8H+ लिखते हैं। तो यहाँ पर 8H+
प्लस लिखिए। यहाँ पर Mn2 प्लस है, यहाँ पर HH2 प्लस आया। उसके बाद देखो आवेश को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। ठीक, आवेश को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। यहाँ पर इस समीकरण में इस एरो के दाहिनी ओर बाईं ओर देखो तो कितना प्लस है, 8 का प्लस है, यहाँ पर माइनस का 1 है। ठीक, तो एक माइनस कैंसिल करो, कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना है, प्लस का 2 है। ठीक, दोनों तरफ अपक्रिया में आवेश को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन लिख लिया जाता है। यहाँ पर यदि 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए तो 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। तो दिया गया ये अपचयन अभिक्रिया अपने आप में क्या हो गई, संतुलित हो गई। चेक कर लीजिए, मैग्नीज यहाँ पर 1 है, मैग्नीज यहाँ पर 1 है। ठीक, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है। ठीक, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 8 है। आवेश देखा जाए तो कितना है, यहाँ पर प्लस है, प्लस में से 5 माइनस ए, और यहाँ पर देखो 1 माइनस ए, तो 6 माइनस हटाओ, कितना बचा, 2 प्लस, और यहाँ पर कितना प्लस है, 2 प्लस, यानी अपने आप में ये संतुलित है। समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 दिया गया। जो ये दिया गया रिडॉक्स रिएक्शन था, इसमें से जिसमें अपचयन हो रहा था, ये अपचयन अपने आप में क्या हो गया, संतुलित कर लिए। उसके बाद हमारा ऑक्सीकरण वाला बचा। यहाँ पर देखो SO3 कितना माइनस दिया गया है, 2 माइनस, इससे बन क्या रहा है, SO4, और यहाँ पर कितना माइनस, 2 माइनस बन रहा है। यहाँ पर देखो प्लस का 4 था, यहाँ पर प्लस का 6 था। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही थी, इसीलिए ये रिएक्शन कैसा था, ऑक्सीकरण था। उसके बाद देखो यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 है, यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 है, यानी कि सल्फर में कुछ भी नहीं करना, सल्फर अपने आप में संतुलित है। संतुलित क्या करना है, ऑक्सीजन, दोनों तरफ ऑक्सीजन, इस तरफ कितना है, 3 है, इस तरफ कितना है, 4 है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम लोग आवश्यकता अनुसार पानी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन उस तरफ ज़्यादा है, तो एक ऑक्सीजन इसको और चाहिए। तो ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलेगा, पानी से मिलेगा। तो एक पानी से एक ऑक्सीजन मिलेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर एक H2O लिख दिया। जब एक H2O लिखे तो एक ऑक्सीजन ये, और 3 ये, कितना हुआ, 4 ऑक्सीजन इधर, और इधर कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, यानी कि सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है, 3 और 1, 4 ऑक्सीजन इधर है तो 4 ऑक्सीजन इधर है। सल्फर और ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, बचा क्या, H, 2 H यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लिख दो 2H प्लस लिख दिया गया। देखा जाए तो क्या क्या बचा, एक सल्फर, तो एक सल्फर, 3 और 1 4, यानी 4 ऑक्सीजन इधर है तो 4 ऑक्सीजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है तो 2 हाइड्रोजन इधर है। अब जितना ये समीकरण दिया गया था, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, संतुलित हो गई। बचा क्या, आवेश। इस तरफ देखो कितना आवेश है, टोटल का माइनस का कितना है, 2 है। इस तरफ कितना है, इस तरफ -2 है और ये +2 है। -2 और +2 दोनों कैंसिल कर दोगे, यानी कितना टोटल आवेश बचा, 0 आवेश बचा। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में किसी तरफ प्लस और माइनस कम और ज़्यादा नहीं होगा, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इस तरफ देखो 0 चार्ज है, इस तरफ +2 चार्ज है। ठीक, क्यों इधर 0 है, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस है और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस, तो 2 प्लस है 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना चार्ज आया, 0 चार्ज आया। इस तरफ देखो इसके ऊपर कितना माइनस है, 2 माइनस है। तो 2 माइनस प्राप्त करने के लिए हम इधर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाएगा। अगर उस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए तो अब बराबर करो। ठीक, अब दोनों तरफ आपको 2 माइनस दिख रहा है, यहाँ पर 2 माइनस है, यहाँ पर 2 माइनस है, अपने आप में ये दोनों कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, इसको मान लिया जाएगा समीकरण नंबर 4। उसके बाद अगला नियम हम लोग ये पढ़े थे, दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार उचित संख्या से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी उचित संख्या से दोनों समीकरण में मल्टीप्लाई किया जाए कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए। यदि इस पूरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों में क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस पूरे समीकरण में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक, और ये जो समीकरण दिया गया है ऑक्सीकरण वाला, इसमें पूरे से कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 8 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 16H प्लस, उसके बाद प्लस 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 10
इलेक्ट्रॉन साइन ऑफ एरो, यहाँ हो जाएगा 2mn, 2 प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा +8H2O। इसको मान लो समीकरण नंबर 5। ये 4 था, ये वाला 5। उसके बाद इसमें पूरे में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, पूरे में 5 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5SO3 और 2 माइनस प्लस यहाँ हो जाए क्या 5H2O लिखो। उसके बाद एरो लगाओ, 5 से मल्टीप्लाई करो 5SO4, 2 माइनस, उसके बाद ही हमारा कौन सा समीकरण होगा, समीकरण नंबर 6। अब अंत में हम लोग क्या करते हैं, अपचयन और ऑक्सीकरण समीकरण को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण कौन सा है, ये 5 + 6। तो समीकरण 5 और 6 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। समीकरण 5 और 6 को जोड़ लिया जाए, जोड़ेंगे, यहीं पर हम दिखा दे रहे हैं। सॉरी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 5 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो समीकरण 5 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया जाए। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका बचा क्या, 2MnO4 माइनस, तो 2MnO4 माइनस लिखो। उसके बाद यहाँ पर 5SO3 2 माइनस, तो लिखो 5SO3 2 माइनस। ठीक, देखो 2MnO4 माइनस, ये हो गया 2MnO4 माइनस प्लस 5SO3 2 माइनस, तो 5SO3 2 माइनस। अब इसमें देखो ध्यान से, इधर कितना H है, 16H है, ठीक है। इधर कितना H है, 16H है। तो आप लिख सकते हो इस तरफ कितना H है, 16H है। यहाँ पर लिख दीजिए कितना, प्लस का 16H प्लस लिख दो, ठीक है। 16H प्लस हो गया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई, देखो और बचा क्या, आपका 5H2 यहाँ पर है, तो 5H2 यदि यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस 5H2O से आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, 5H2O से 8H2O यहाँ पर लिखा है, तो 5H2O में से आप कितना कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर कैंसिल कर दो 5H2O से 8H2O, तो कितना बचेगा, 3H2O बच जाएगा। हाँ देखो यहाँ थोड़ा त्रुटि हो गई थी, इसमें हम मल्टीप्लाई किए थे कितने से, 5 से मल्टीप्लाई किए थे, वही गलत लिख दिए थे। ठीक, इस वाले में हम 2 से मल्टीप्लाइड किए तो यहाँ 2MnO4 माइनस आया, प्लस 16H प्लस आया, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद यहाँ 2Mn2 प्लस प्लस H2O आया। उसके बाद ये 5 का इस पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई करोगे, यही थोड़ा त्रुटि हो गई थी, इसके पहले हम लोग भी समझते हैं। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5SO3 2 माइनस, उसके बाद प्लस 5H2O लिखिए। ठीक, साइन ऑफ एरो लगाओ। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 5SO4 2 माइनस, प्लस यहाँ पर कितना 5 से 2 में मल्टीप्लाई, यही पीछे इसके पहले हम लोग थोड़ा यहीं पर त्रुटि कर दिए थे, तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10H प्लस हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 6 मान लो। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो समीकरण लास्ट में क्या था, समीकरण 5 प्लस 6, समीकरण 5 और 6 को ऐड कर लेंगे। इसमें देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पर MnO4 कितना है, 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2MnO4 लिखेंगे। यहाँ पर 2MnO4 लिखा गया, माइनस का है तो माइनस लगा दो। उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना 5SO3 2 माइनस, तो यहाँ लिखो 5SO3 2 माइनस। यहाँ तक समझ में आया। देखो 2 मल्टीप्लाई था तो 2MnO4 माइनस, 2MnO4 माइनस प्लस 5SO3 2 माइनस, तो 5SO3 2 माइनस बचा क्या 16H प्लस और 5H2O। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर 16H प्लस और यहाँ पर 5H2O, और इस तरफ भी है 8H2O यहाँ पर है और 10H प्लस यहाँ पर है।
ध्यान दो थोड़ा यहीं पर, तो 10H प्लस यहाँ पर है और 16H प्लस यहाँ पर है, दोनों तरफ ये भी H प्लस है, ये भी H प्लस है, दोनों तरफ समान है, बस संख्या में कम ज़्यादा है। तो यहाँ पर H प्लस ये भी है, H प्लस ये भी है, तो इसमें क्या करेंगे, ये 10H प्लस 16H प्लस में से कट जाएगा, यानी 16H प्लस से 10H प्लस कट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, इसको काटेंगे, यहाँ पर 6 बचेगा, यानी कि आपका 6H प्लस इस तरफ और बचा, 6H प्लस बचा। देखो एक बार फिर से, यहाँ पर 16H प्लस था और यहाँ पर 10H प्लस था, तो 10H प्लस में से, ठीक है, 10H प्लस और ये 16H प्लस दोनों विपरीत हैं, इसीलिए 16H प्लस में से 10H प्लस कट जाएगा, बचेगा कितना, 6H प्लस। उसके बाद देखो बचा 5H2 हम लोग एरो यहाँ पर तब लगाएंगे जब ये भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कितना H2 है, 5H2 है, तो 5H2 यहाँ पर कितना है, 8H2 है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, 3H2 बच जाएगा। अब हम लोग लगाएंगे एरो, यहाँ पर देखो हो गया 2Mn 2 प्लस, उसके बाद प्लस 5SO4 2 माइनस, ठीक, ये कट गया, इसमें से 5 कट गया, बचा कितना, 3 प्लस 3H2। ये संतुलित आणिक समीकरण है। फिर से हम लोग चेक करते हैं ये सत्य है अथवा असत्य है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना मैग्नीज है, 2। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मैग्नीज कितना आ गया, 2। उसके बाद ऑक्सीजन देखो, 2 से 4 में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन आ गया, 8 ऑक्सीजन आया। 8 ऑक्सीजन इस तरफ आया, तो उधर भी तो 8 ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है, नहीं सॉरी, अगर ये 2 का, हाँ 4 दूनी 8 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, और उधर भी, और उसके बाद देखो 5 थे 15, यहाँ पर 15 15 ऑक्सीजन ये। फिर से जोड़ो, देखो 2 से 4 में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 से 5 में और 3 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। तो ये 15 और ये 18 दोनों आप 8 आपस में दोनों को ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, तो 8 5 13 और 3 और 1 2 1 3, 8 5 13 1 1 2, यानी कि आपको आ जाएगा कितना, 23 आ जाएगा। 15 8 23, इस तरफ कितना ऑक्सीजन है, 23 ऑक्सीजन है। मैग्नीज 1 है तो मैग्नीज 2 है, तो मैग्नीज 2 है, ऑक्सीजन इस तरफ 23 है, इस तरफ देखो 23 है या नहीं, तो 5 चौक 20 और 3 से गुणा करोगे 3 ऑक्सीजन, यानी कि 23 ऑक्सीजन उधर है। तो मैग्नीज और ऑक्सीजन दोनों संतुलित। सल्फर देखो 5 से गुणा करोगे, 5 सल्फर आपको यहाँ पर और 5 सल्फर ये आपको यहाँ पर दिखाई दिया। बचा क्या, हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब क्या बचा, आपका बचा प्लस माइनस, तो यहाँ पर कितना माइनस है, 2 माइनस है, और 5 दूनी 10 माइनस है, और कितना प्लस है, 6 प्लस है। फिर से देखो, प्लस माइनस की बात करो तो संतुलित करने के लिए 5 दूनी 10 माइनस, और ये 6 प्लस, और यहाँ कितना 2 माइनस, तो बचा कितना, देखो 10 माइनस और ये -2 कितना हो गया, माइनस का 12 और प्लस का 6, तो -12 प्लस का 6, तो -12 बड़ा है, इसलिए कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। इस तरफ देखो, ठीक है, देखो 2 दूनी कितना हुआ, यहाँ पर प्लस का कितना हो गया 4, और 5 दूनी 10, माइनस का कितना है 10 है, तो 10 माइनस ज़्यादा है और 4 प्लस कम है, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, माइनस का 6, तो माइनस का 6 इस तरफ भी आया और माइनस का 6 इस तरफ भी आया, यानी कि समीकरण क्या है, संतुलित है। संतुलित क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या भी बराबर है और दोनों तरफ आवेश भी बराबर है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये समीकरण दिया गया था MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस Mn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इस समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन भी द्वारा एसिडिक मीडियम में संतुलित करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों समीकरण को पहचान करके अलग अलग लिख लेते हैं। तो इसका अपचयन हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, दोनों को पहचान करके अलग अलग लिख लिए। उसके बाद अपचयन अपक्रिया को हम लोग पहले संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर MnO4 माइनस था, 8H प्लस आया, 5 इलेक्ट्रॉन आया, Mn2 प्लस आया, 4H2 आया, ठीक। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। यहाँ पर SO3 था, यहाँ पर SO4 था, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 था, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था, इसलिए यहाँ पर एक पानी का मॉलिक्यूल्स लिखा गया। जब एक पानी का मॉलिक्यूल्स लिखा गया तो 2 हाइड्रोजन मिला, इसलिए यहाँ पर 2H प्लस लिखा गया। इस तरफ देखा गया तो -2 था, इस तरफ -2 प्लस 2 कितना हो गया 0, इसलिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन लिखा गया 2 इलेक्ट्रॉन। समीकरण ये अपचयन अपने आप में संतुलित था, समीकरण ऑक्सीकरण ये अपने आप में संतुलित था, दोनों अपने आप में संतुलित था। लेकिन
लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था 5 था और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था 2। तो दोनों समीकरण में ऐसी ऊंची संख्या से गुणा कर दिया जाए कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाए। यदि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस पूरे समीकरण में कितने से गुणा कर दो 2 से, और इस पूरे समीकरण में कितने से गुणा कर दो 5 से। तो इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा करोगे तो 2MnO4 माइनस प्लस और यहाँ पर 16H प्लस यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन साइन ऑफ एरो 2Mn2 प्लस 8 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4O8H2। उसके बाद इस समीकरण में ऑक्सीकरण वाले में पूरे में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5SO3 माइनस प्लस 5H2 साइन ऑफ एरो 5SO4 2 माइनस प्लस, ठीक, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10H प्लस आया प्लस 10 इलेक्ट्रॉन आया। उसके बाद हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन का जो संतुलित समीकरण है दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। जोड़ने पर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, दोनों को आपस में कर दिए कैंसिल। उसके बाद जोड़ते हैं 2MnO4 माइनस था तो 2MnO4 माइनस लिखिए। उसके बाद देखो 5SO4 3 माइनस 2 था तो 5SO4 3 माइनस 2 लिखिए। यहाँ पर 16H प्लस था, यहाँ पर भी 10H प्लस है तो 10H प्लस 16H प्लस में से हट जाएगा तो कितना बचेगा 6H प्लस, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा 6H प्लस। उसके बाद यहाँ पर देखो साइन ऑफ एरो लगाओ, यहाँ पर 5H2O था और यहाँ पर 8H2O था तो 5H2 8H2 में से कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचा 3H2O। ये हमारा 2Mn2 प्लस हुआ प्लस 5SO4 2 माइनस हुआ और प्लस 3H2O क्यों मिला 8 था 3 क्यों बचा वहाँ पर, क्योंकि यहाँ 5 से कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार दिया हुआ आणविक समीकरण क्या था संतुलित हो गया। हम लोग इसके पहले आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा किस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को संतुलित करेंगे वो नियम सीखे थे, 1-2 एग्जाम्पल लगाए थे। और आज की क्लास में एचडी के मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा आयनिक समीकरण को संतुलित करना सीखे, ठीक। और इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग यहाँ एचडी के मीडियम था तो H प्लस और H2O ले। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन विधि ही द्वारा हम लोग क्या सीखेंगे बेसिक मीडियम में ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया को किस प्रकार से संतुलित करेंगे। बस आज इतना ही।